नमस्कार बच्चों, आप सबके लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज दी हुई है। सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, इसमें हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर बैक पुराने क्वेश्चंस चाहिए आपको, अगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अब तक के प्रश्न चाहिए, के हल चाहिए, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास 12 की प्ले लिस्ट देखिए, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। तो यहाँ XYZ 3 पार्टनर हैं जो इस प्रकार से हैं, और आपका इनका लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन 3:2:1 है, और इनके पास बैलेंस शीट दी है जिसमें कैश दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, टूल्स दिया है, कार, प्लांट, बिल्डिंग दी है, क्रेडिटर्स दिया है, कैपिटल दिया हुआ है। आपको निम्न संपत्ति से इस प्रकार वसूली हुई है, और देनदारों से 59,000 रुपीज़, लेनदारों से 720 रुपये का भुगतान किया गया। एक अविष्ट संपत्ति जिसका मूल्य 3,000 था, जिसके 2,000 में ले लिया गया। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और वो बनाइए होगा। चलिए पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा, कैश को छोड़ करके सभी एसेट्स को हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैश को छोड़ेंगे और ऑल एसेट्स को उतारेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे टू ऑल एसेट्स, ऑल एसेट कैश को छोड़ के, है ना। तो क्या क्या एसेट है, पहला है डेप्टर है, डेप्टर्स है 62,000। डेप्टर्स के बाद स्टॉक है 37,000। स्टॉक के बाद टूल्स है 8,000। टूल्स के बाद कार है 12,000। कार के बाद मशीन है 60,000, और बिल्डिंग है 1,00,000। तो टोटल आ रहा है 2,79,000 रुपीज़ का टोटल है। उसी प्रकार आप सेंट्री, लाइबिलिटीज़, तो उसमें मात्र एक ही है, क्रेडिटर्स है 34,000। उसके बाद यहाँ पे हमको बताया है संपत्ति से इस प्रकार वसूल हुए हैं बैंक अकाउंट। तो किससे कितना मिला है आपको दे दिया है। स्टॉक से 40,000, मशीन से 78,000, और कार से 25,000, और टूल से 5,000, और बिल्डिंग 60,000, गुडविल, बिल्डिंग है 84, गुडविल है 60,000, डेप्टर्स है 59,000। तो इस तरह सभी एसेट का अब इसका टोटल करेंगे तो 3,51,000 आएगा। अब उसके पश्चात हमको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख के 34,000 देना था, जिसमें आपको बोल रहा है 720 रुपये छूट दिए। तो 720 रुपये माइनस करके पेमेंट करेंगे 33,280।
अब उसके पश्चात हमको यहाँ पे बोला हुआ है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको एक्स द्वारा 2000 में ले लिया गया, तो भाई एक्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स और उसको 2000 में लिया है। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,87,000। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डेबिट साइड में कम आ रहा है, जो प्रॉफिट आएगा जो 3:2:1 होता 3/6 2/6 में बटेगा, और वो डिफरेंस आ रहा है 74,720 रुपये, जिसको एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई और जेड बांट देंगे। तो बांटने से आ रहा है 37,360, 24,906 और 12,454। तो इस तरह से आपका पहले क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। अब उसके पश्चात कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपका इनका बैलेंस आ जाएगा, इनकी कैपिटल कितनी कितनी है। तो इनकी कैपिटल जो दी हुई है आपको बैलेंस शीट है 1,20,000, 1,20,000, 90,000 और 60,000। उसके पश्चात आपका इसका आएगा प्रॉफिट आ जाएगा रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन से प्रॉफिट 37,360, 24,906 और 12,454। और इसके अलावा डेबिट में आ जाएगा रियलाइजेशन, इसमें एसेट रखा था एक्स ने 2000। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल करेंगे तो इसका 1,57,360, इसका 1,14,900, 1,14,906 और 72,454। जिसमें से 2000 घटा दो तो 1,55,360 इसका पेमेंट होगा, 1,14,906 और 72,454। तो 1,14,000 में इसका 906 और इसका सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। साथ में इसमें आपको कैश अकाउंट भी बनाने बोला हुआ है। तो कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे टू बैलेंस BD 25,000 और उसके बाद एसेट से सोल्ड करने से मिला है रियलाइजेशन अकाउंट ऑल एसेट। तो ऑल एसेट को सोल्ड करने से मिला है 3,51,000। अब क्रेडिट साइड में पेमेंट कर देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और इसने पे किया है सबसे पहले क्रेडिटर्स का 33,280, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। तो इनका पेमेंट आया 1,14,906
72,454 और 72,033 हो गया। इसका है 1,55,360 इसका है। और इस तरह से दोनों साइड का आप टोटल कर दीजिए, तो आपको दोनों साइड का टोटल आपको मिल जाएगा 3,76,000। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। बच्चों अगर ये समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।